पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल 9 अगस्त को प्रयागराज का दौरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी का अपने पैतृक गांव में मुहर्रम मनाने के लिए आएंगे प्रयागराज। यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आई, जहां शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है इनका पैतृक गाँव बदारी। गाँव में ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करते नजर आएंगे। लेकिन आप सभी को बता दें, ये जिम्मेदारियां तब निभाते नजर आ रहे हैं जबकि पार्टी में अभी यहाँ पर जिस पद पर थे वहां से इस्तीफा दे चुके हैं, अभी किसी पद पर नहीं है। तो सवाल यही है कि अगला पद क्या होगा इनको लेकर। तो चर्चाएं बीच में इस बात को लेकर भी हुई थी, जहां पर हिंदुत्व की राजनीति भले ही बीजेपी करती है, लेकिन इनके पास 2 बड़े ऐसे चेहरे हैं जो मुस्लिम समुदाय या अन्य समुदाय को बढ़ावा देते हैं, जिसमें यहाँ पर एक मुख्तार अब्बास नकवी का सबसे बड़ा नाम चर्चाओं में रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि किस तरीके से अन्य नामों पर भी यहाँ पर चर्चाएं रहती हैं। लेकिन इस बीच जानकारी निकलकर ये सामने आई थी, अभी अटकलें ये थी कि मुख्तार अब्बास नकवी को कह सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाना तय माना जा रहा था। इसके पीछे की बड़ी वजह यहाँ पर थी कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी में 2 मुस्लिम नेता ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय पहचान है और जो केंद्र में मंत्री के साथ साथ संगठन में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन। 53 वर्षीय हुसैन को बीजेपी केंद्र की राजनीति से हटाकर वापस बिहार की राजनीति में भेज चुकी है। वहीं अब बारी 64 वर्षीय मुख्तार अब्बास नकवी की है। नकवी ने लंबे समय तक बीजेपी में प्रवक्ता की भूमिका निभाई है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी पर लगने वाले सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोपों का जवाब दिया है, उससे आला कमान काफी प्रभावित रहा। इस बीच बीजेपी उनके लंबे सियासी अनुभव और शानदार वाक्पटुता का इस्तेमाल ममता बनर्जी जैसी तेज तर्रार सियासी प्रतिद्वंदी के खिलाफ करना जरूर चाहेगी। इतने लंबे सियासी करियर के बाद भी उनकी छवि बेदाग है। ऐसे में शिक्षक भर्ती घोटाले समेत कई अन्य स्कैमों के कारण बैकफुट पर नजर आ रही सीएम ममता बनर्जी का उनके खिलाफ मोर्चा खोलना कठिन होगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आएगी, बंगाल की राजनीति दिलचस्प होती जाएगी। ऐसी सूरत में वहां के राजभवन की भूमिका भी काफी अहम होने वाली है। इसके अलावा बंगाल में मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में नकवी बंगाली मुस्लिम और बीजेपी के बीच पुल का काम कर सकते हैं, जो सीए और एनआरसी को लेकर बीजेपी की संदेह की नजरे से देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राज्यसभा चुनाव में कई सारी अटकलें थी कि यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी को बड़े पद दिए जाएंगे, लेकिन वहां बड़े पद नहीं दिए गए। रामपुर लोकसभा चुनाव में भी वहां पर नहीं इनको बड़ा पद मिला। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या यहाँ पर इनको जो पद खाली हुआ है उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान यहाँ पर जगदीप धनखड़ की जगह खाली हुई है, वैसे में क्या मुख्तार अब्बास नकवी को ये बड़ा पद दिया जाएगा या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की